राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर आरोन नगर के वार्ड क्रमांक 5 स्थित बापू पार्क में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए रावगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने बापू की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके आदर्शों को याद किया। उन्होंने वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों पर तीखा प्रहार करते हुए जनता को सावधान रहने का आह्वान किया। सभा को संबोधित करते हुए जयवर्धन सिंह ने कहा कि आज महात्मा गांधी की सोच को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ शक्तियां देश में बापू के विचारों को ख़त्म करने का षड्यंत्र रच रही हैं। उन्होंने सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वही लोग अब सनातन परिवार के मुखिया शंकराचार्य के अधिकारों पर भी कुठाराघात कर रहे हैं। उन्होंने प्रयागराज के माघ मेले की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि आदि शंकराचार्य ने देश के चारों कोनों में पीठ स्थापित किए थे, लेकिन इतिहास में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि शंकराचार्य महाराज को ही दर्शन करने से रोक दिया गया। जो लोग गांधी की सोच के खिलाफ हैं, वही अब शंकराचार्य महाराज और हमारे संविधान की ताकत को कम करने में जुटे हैं। विधायक ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू के योगदान को याद करते हुए कहा कि महात्मा गांधी की पहल पर ही बाबा साहब को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। उन्होंने गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि आज आरोन में नगर परिषद और जनपद पंचायत की अध्यक्ष महिलाएं हैं। ये बाबा साहब और नेहरू जी द्वारा निर्मित संविधान की ही देन है, जिसने हर वर्ग को अधिकार दिए। महंगाई और कृषि संकट पर तंज कसते हुए जयवर्धन ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के शासनकाल में 3-4 बोरी सोयाबीन बेचकर 1 तोला सोना मिल जाता था, लेकिन आज भाजपा के राज में हालात ऐसे हैं कि 1 तोला सोना के लिए किसान को अपनी ज़मीन तक बेचनी पड़ सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार पर 4 लाख करोड़ का कर्ज है, जिसकी भरपाई के लिए सरकार अब पुजारियों की ज़मीनें छीनकर उनकी नीलामी करने का प्रयास कर रही है। क्षेत्र के विकास पर चर्चा करते हुए जयवर्धन ने स्थानीय कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया कि आरोन क्षेत्र में रुके हुए निर्माण और विकास कार्यों की स्वीकृति जल्द दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता महात्मा गांधी के सिद्धांतों, सनातन धर्म की मर्यादा और संविधान की रक्षा के लिए सदैव समर्पित रहेगा। भारत माता की, भारत माता की। महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। आज हमारे आरोन की पावन नगरी में हम सबके और हमारे देश के पिता परम पूज्य महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि पर बलिदान दिवस के दिन आज हम हमारे देश के पिता महात्मा गांधी जी को याद करते हैं। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हमारे, और मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि आज मेरे दोनों तरफ दाएं और बाएं महिला प्रतिनिधि खड़ी है। हमारी नगर परिषद की अध्यक्ष महोदया श्रीमती अरुणा जैन जी, हमारी ब्लॉक कांग्रेस की अध्यक्ष महोदया श्रीमती पार्वती बाई अहिरवार जी, और हमारे जनपद में भी हमारी हमारी अध्यक्ष महोदया हीरा जी, आपकी जो सुपुत्री है वो भी अगली बार उनको भी आना, तो तीनों हो जाएंगी माँ शक्ति, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती एक साथ। और हमारे बीच उपस्थित हमारे अध्यक्ष प्रतिनिधि आदरणीय मिंटूलाल जैन जी, आदरणीय रामलाला यादव जी, आदरणीय हीरा अहिरवार जी, हमारे संचालन कर रहे आदरणीय शिवाजी, आदरणीय हमारे बीच उपस्थित हमारे नगर परिषद के उपाध्यक्ष प्रतिनिधि आदरणीय राजीव रघुवंशी जी, हमारे सभी हमारे पार्षदगण, सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, हमारे वार्ड क्रमांक 2 के पार्षद वरिष्ठ साथी आदरणीय दादा ब्रिजमोहन यादव जी, हमारे बीच उपस्थित आदरणीय अमित दुबे जी, बहुत दिन बाद आज कार्यक्रम में आए हैं और ईश्वर की कृपा से अब उनका स्वास्थ्य भी काफी अब अच्छा हो गया है। हमारे बीच उपस्थित हमारे वार्ड 5 के हमारे पार्षद रामेश्वर साहू जी, आदरणीय रघुवीर ग्वाल जी, आदरणीय मंटू जैन जी, आदरणीय हमारे कर्मठ साथी मूलचंद भोरे जी, आदरणीय हमारे बीच उपस्थित
जो हमारे अन्य हमारे पार्षद शायद आज यहाँ आ नहीं पाए हैं, लेकिन धर्मेंद्र बुनकर जी, अद्विती बाई जी और हमारे सभी हमारे तीरथ सिंह अग्रवाल जी, तीरथ सिंह ठेकेदार साहब और सभी हमारे वरिष्ठजन जो यहाँ उपस्थित हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ और सभी को मैं आज आभार व्यक्त करता हूँ कि आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर आप सब यहाँ पधारे हैं। आदरणीय साथियों, महात्मा गांधी जी को चाहे एक देशद्रोही ने मारा हो, लेकिन महात्मा गांधी जी की सोच को कोई नहीं मार सकता। और आज के युग में और विशेषकर 30 जनवरी 2026 को महात्मा गांधी जी की सोच को समझना अति महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जिस प्रकार से कुछ लोग हमारे देश में महात्मा गांधी जी की सोच को खत्म करना चाहते हैं, उसी प्रकार वही लोग हमारे देश और सनातन के हमारे मुखिया शंकराचार्य जी का भी वजन कम करना चाहते हैं। उनका जो अधिकार है, आप एक बात याद रखें, आदि शंकराचार्य जी ने हजारों साल पहले सनातन धर्म की रक्षा के लिए भारत माता के अलग 4 कोने पर शंकराचार्य जी उस समय नियुक्त किए थे। तब से लेके आज तक सनातन धर्म की परंपरा को जीवित रखने के लिए, सनातन धर्म के संदेश को घर घर पहुंचाने के लिए शंकराचार्य जी महाराज की बात हर व्यक्ति मानता है, हर हिंदू मानता है, लेकिन ऐसा पहली बार इस बार हुआ है कि प्रयागराज के मां के मेले में शंकराचार्य जी को दर्शन करने से रोका गया। ये वही लोग हैं जो इससे पहले लगातार षड्यंत्र के माध्यम से महात्मा गांधी जी की सोच को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, और आज वही लोग अब पीछे पड़े हैं किसके? शंकराचार्य जी महाराज के। हमें इनसे सावधान रहना पड़ेगा। मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि आज अगर हम बात करें महात्मा गांधी जी के योगदान के बारे में, तो इतने सालों में भी आज दिन तक एकमात्र हमारा हिंदुस्तान है, हमारा भारत है, जिसको अहिंसा के माध्यम से आजादी मिली। और अगर ये किसी की देन है तो इसमें प्रमुख रूप से महात्मा गांधी जी और उनके साथ जो अनेकों और हमारे लाखों फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने देश के हित के लिए संघर्ष किया था। आज हम उनको याद करते हैं जिन्होंने अपने जीवन को त्याग किया था इस देश की आजादी के लिए। हम ये बात ना भूलें कि वो महात्मा गांधी जी थे जिन्होंने संविधान सभा का अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को बनाया था। और आज अगर मैं ये बात गर्व से कहता हूं कि मेरे बीच एक महिला अध्यक्ष जनपद की भी है और एक महिला अध्यक्ष नगर परिषद की भी है, तो ये भी देन अगर है तो हमारे संविधान की देन है, महात्मा गांधी जी की देन है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की देन है, पंडित नेहरू जी की देन है, जिसमें अलग अलग वर्गों को, चाहे वो सरपंच बनने का अधिकार हो, चाहे जनपद अध्यक्ष बनने का अधिकार हो, चाहे नगर परिषद अध्यक्ष बनने का अधिकार हो, या फिर विधायक या सांसद बनने का अधिकार हो, ये देन संविधान की है।
और आज वही लोग जो हमारे देश से महात्मा गांधी जी का नाम मिटाना चाहते हैं, आज वही लोग जो हमारे देश में शंकराचार्य जी महाराज का जो प्रभाव है उसको कम करना चाहते हैं, वही लोग संविधान की ताकत भी कम करना चाहते हैं। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना रहेगी, ये समय है जागने का, ये समय है मंथन करने का। कुछ लोग और आज की सत्ता पक्ष जिसकी सरकार आज प्रदेश और देश में है, वो लोग करोड़ों रुपए देकर बड़े बड़े टीवी चैनल को खरीद चुके हैं। टीवी के माध्यम से गलत खबर के माध्यम से गलत प्रचार कर रहे हैं, माता बहनों को भ्रमित कर रहे हैं, युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं। वो कभी महंगाई की बात नहीं करेंगे। मुझे अभी कोई बता रहा था कि जब सरकार कांग्रेस की होती थी, और हमारे बड़े बुजुर्ग बताएंगे, जब बड़े साहब मुख्यमंत्री थे 2003 के पहले, उस समय जब सरकार पंजे की होती थी माता राम, तो 3 या 4 बोरी सोयाबीन से 1 तोला सोना मिलता था। और अब जब आज मध्य प्रदेश में पिछले 20 साल से सरकार भाजपा की है, देश में 12 साल से सरकार भाजपा की है, कितने बोरे सोयाबीन में मिलता है 1 तोला सोना? मुझे बताइए कोई। लोग कहते हैं कि आज भाजपा के राज में 1 तोला सोना के लिए बोरी नहीं जमीन बेचनी पड़ती है। ये आज स्थिति हो गई है। तो आप समझो कि ये लोग कैसे आपको भ्रमित कर रहे हैं। लेकिन जब कोई किसान है, कोई माता या बहन भाजपा के लोगों से पूछेगी कि भाई इतनी महंगाई क्यों हो रही है, किसान को सही दाम क्यों नहीं मिल रहा है फसल का, तो वो कहेंगे अरे फसल की बात मत करो, आप बात मत करो महंगाई की, हिंदू खतरे में है बांग्लादेश में। अरे हमें बताइए भाई साहब, 70 साल सरकार कांग्रेस की रही, 70 साल सरकार कांग्रेस की रही, तब तो कोई हिंदू खतरे में नहीं था बांग्लादेश में। अब जब सरकार भाजपा की है, अब क्यों खतरा हो रहा है हिंदू को बांग्लादेश में? मतलब आप ही गलत हो, आप ही कमजोर हो, इसलिए दिक्कत आ रही है। आपको इनका षड्यंत्र समझना होगा। ये सिर्फ भ्रमित करके आपका ध्यान भटकाना चाहते हैं। आज जो महंगाई की मार आम आदमी पड़ रही है, उससे हर व्यक्ति परेशान है। उसके बदले क्या देते हैं? मात्र 1250 रुपए हर महीने, 1500 रुपए प्रति महीने। उससे क्या होगा माता बहनों का? राहुल गांधी जी ने कहा था अगर उत्थान करना है तो न्याय योजना के माध्यम से हर महीने कम से कम 6000 रुपए मिलने चाहिए, तो ये उत्थान होगा। और हम करके देंगे एक दिन, जब हमें मौका मिलेगा सत्ता में आने का देश में। लेकिन आज हम पुनः इस बात को याद करते हैं कि जो हमारे देश के महापुरुष थे, जिन्होंने हमारे देश को आजादी दिलवाई थी, हम उनको याद करें। और उसके साथ साथ मैं आपको कहना चाहता हूं, जैसा हमारे कैप्टन साहब ने कहा है कि कुछ ऐसे विकास कार्य हैं जिन पर हमें ध्यान देना है। मुझे एक तो अभी मुझे बताया रामेश्वर जी ने कि सामुदायिक भवन का अपना काम पेंडिंग पड़ा है। होली के बाद वो राशि आ जाएगी, तो यहीं पे अपन उसका निर्माण कार्य करेंगे। उसके अलावा भी 1-2 काम कुछ सीसी खरंजे के भी हैं, उनको भी हम जल्द पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। मैं बधाई देता हूँ आदरणीय हमारे नगर परिषद को कि आप लोग लगातार और बहुत तेज रफ्तार से काम कर रहे हैं। अलग अलग मोहल्ले में, अलग अलग बस्तियों में विकास कार्य किया जा रहा है। सदैव इस परिषद का प्रयास रहा है कि जो भी आपके पास आया है, आपने उनकी मदद करने का पूरा प्रयास किया है। और मुझे आज भी याद आता है कि अरुणा जी के अध्यक्ष बनने से पहले जो इतनी खराब स्थिति आरोन की हो गई थी, अगर वो किसी ने ठीक की है तो हमारे जो प्रतिनिधि है मिट्टू लाल जैन जी, उनकी जो परिषद है जो पूरी
उपाध्यक्ष जी और पार्षद लोग सबने मिलकर की है। लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि विकास की कोई सीमा नहीं होती। अभी भी बहुत सारे विकास कार्य हैं जो रह गए हैं। मेरे पास अभी कुछ एक माता जी आई थी साहू समाज की, वो मांग कर रही थी कि उनकी कुटीर नहीं आई है। मैंने कहा उनको कि अगर आपके पास नामांतरण है, जानकारी है, तो आप अध्यक्ष जी को दीजिए, आपका नाम उसमें कराएंगे, जल्द आपको सुविधा उपलब्ध कराएंगे। हमारे एक और माता जी अभी मेरे पास आई थी प्रजापति समाज की, उनने मुझे ये बात बताई कि शायद इसी मोहल्ले के बगल में एक मरगरशाला की मांग भी है। मैंने कहा उनको कि वैसे तो नगर परिषद ने जो मुख्य मरगरशाला थी, मुक्तिधाम जो था, वहां तो आपने काफी वहां पे तो जी वहां पे आपने काफी व्यवस्था वहां पे करवा दी है। लेकिन ये जो अलग यहाँ पर जो एक और जी हाँ इधर बन चुकी है, यहाँ पर थोड़ा और काम कराना है, वो भी हम